नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है बच्चों आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। As we all know that class 12th examination has been postponed by the boards and class 10th examinations has been cancelled. However, CBSE do not reveal that how will they take the objective examination of class 10th, or either they will take or not. But class 12th examination will be postponed to maybe June or July. In the first week of June we are able to know that when CBSE will going to take the exam. So now मैं अब क्लास 12th के बच्चों के लिए सारे चैप्टर्स के वीडियोस लाने वाला हूँ। फ़िलहाल अभी आज हम लोग वेक्टर अलजेब्रा से स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ाऊँगा वेक्टर अलजेब्रा का, और इस वीक सारे वेक्टर अलजेब्रा के ही वीडियोज़ आएंगे। धीरे धीरे सारे चैप्टर्स में कवर कर लूँगा 2 महीनों के अंदर। और ये जो सारे वीडियोस रहेंगे, ये जो सारे टॉपिक्स रहेंगे, वो बोर्ड्स ओरिएंटेड ही रहेंगे। जितने बोर्ड्स में आएंगे उतना ही मैं आपको पढ़ाऊँगा या बताऊँगा। इससे उन बच्चों के भी जिनके कंप्लीट हो चुके हैं सिलेबस, वो अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वेक्टर अलजेब्रा। आज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ वेक्टर अलजेब्रा के इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में बताऊंगा, और इस वीक में हम लोग कोशिश करेंगे कि वेक्टर अलजेब्रा खत्म हो जाए। ओके, सो बिफोर डिस्कसिंग वेक्टर अलजेब्रा हम लोगों को जानना पड़ेगा कि वेक्टर है क्या। उससे पहले जानना पड़ेगा कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है। व्हाट फिजिकल क्वांटिटीज आर? फिजिकल क्वांटिटीज आर एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड। मतलब वो सारी चीज़ें जिनको हम माप सकते हैं और मेज़र कर सकते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। नाउ फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ 2 टाइप्स, वन इज स्केलर एंड अदर वन इज वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। नाउ स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which has only magnitude, they do not have any fixed direction. But vector quantities on the other hand are those quantities which has both magnitude एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब वो सारे क्वांटिटीज जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। इसके कुछ एग्जांपल्स देखें तो स्केलर क्वांटिटी एग्जांपल में आपको मिलेगा लेंथ, मास, टेम्परेचर। वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल्स की मैं अगर बात करूं तो है डिस्प्लेसमेंट, वेट, फोर्स। अब लेंथ कैसे स्केलर क्वांटिटी है? मान लीजिए हम लोग कोई भी चीज़ को जब नापते हैं, मेज़र करते हैं, उसका लेंथ क्या है, तो उन्होंने कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन मेज़र नहीं करते कि हाँ इस डायरेक्शन में देखते हैं कितना लेंथ है या किसी और डायरेक्शन में कितना लेंथ है। वी डू नॉट मेंशन द डायरेक्शन, राइट। इसीलिए लेंथ जो है वो है स्केलर क्वांटिटी। सिमिलरली मास, टेम्परेचर। टेम्परेचर में भी हम लोग नहीं बोलते कि इस डायरेक्शन में टेम्परेचर कितना है। टेम्परेचर इज कि कितना टेम्परेचर है अभी, या 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। इसमें कोई डायरेक्शन की बात नहीं की जाती है। तो एग्जांपल अगर मैं आपको दूं 10 मीटर, सो इधर जो 10 है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिक वैल्यू, एंड दिस मीटर इज द यूनिट। ओके, 10 इज द न्यूमेरिक वैल्यू एंड मीटर इज द यूनिट। टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं 2 डिग्री सेल्सियस, सो दिस 2 इज इट्स मैग्नीट्यूड, तो it has only magnitude, and degree Celsius is the unit, okay, and 2 is the numeric value, okay। अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ की एग्जांपल्स की। जैसे वेट अगर मैं बात करूं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को और अच्छे से हम लोग समझेंगे अभी। सो वेट की अगर मैं बात करूं तो कोई भी जब हम लोग बॉडी का वेट मेज़र करते हैं तो उसका जो वेट है हमेशा अर्थ की तरफ डायरेक्टेड रहता है। That means weight is a vector quantity because it has a magnitude and has a direction, जो कि अर्थ की तरफ रहता है। That's why ये क्या है, आपका वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स की अगर मैं बात करूँ, सो जब भी हम कोई चीज़ को पुश या पुल करते हैं, that is called force, right? Any push or pull is called force. Now किसी भी चीज़ पे जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो कोई डायरेक्शन पे लगाते हैं। कोई भी चीज़ को धक्का मारते हैं तो डायरेक्शन किस तरफ लगता है? जिस तरफ हम लोग धक्का लगाते हैं या जिस तरफ हम लोग खींच रहे हैं उस तरफ का डायरेक्शन रहता है। सो फोर्स के पास भी क्या है? मैग्नीट्यूड है एंड डायरेक्शन है। तो फोर्स भी एग्जांपल हुआ आपका वेक्टर क्वांटिटी का, जो कि फिजिक्स में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा।
तो चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्या क्या डिफरेंस है आपके डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में, मतलब कैसे डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है एंड कैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। लेट्स सी। सो अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज है। ना हम मान लेते हैं मेरे एक फ्रेंड का घर इस पोजीशन पे है, ओके, एंड बी पोजीशन पे है मेरा घर। अब स्टडीज़ करने के लिए मैं अपने फ्रेंड के घर आया था, मुझे जाना है अपने घर। सो दिस वाज द लेट द एक्चुअल पाथ, जैसे मैं अपने फ्रेंड के घर से अपने घर जाऊंगा। सो यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस होगा आपका जो टोटल पाथ है ए से लेकर के बी, ये जो दिख रहा है, ये कंप्लीट लाइंस दिख रहा है, दिस इज द एक्चुअल पाथ एंड दिस इज द डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है? ए से बी के एकदम डायरेक्टेड जो फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो लेंथ है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। मीन्स हम लोग डिस्प्लेसमेंट को कुछ इस तरह से नोट डाउन करते हैं, ए बी, एंड दिस एरो शोज दैट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये डायरेक्टेड है, इसका डायरेक्शन कहाँ है? ए टू बी, क्योंकि हम अभी ए टू बी जा रहे हैं। जब बी टू ए आएंगे तो डायरेक्शन कुछ इस तरह का होगा, मतलब उस तरफ हम उस टाइम क्या लिखेंगे हम लोग? बी ए। ओके, समझ में आया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज है। डिस्टेंस डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट हैज ए डायरेक्शन। हाउएवर डिस्टेंस के पास आपका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के पास भी है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसके पास जो है आपका डायरेक्शन है, जो कि डिस्टेंस के पास नहीं है। गॉट इट? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ लेट अस सी हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर, मतलब वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ओके, नाउ हियर जो आपको ग्रीन लाइन दिख रही है, दिस इज अ लाइन ऑन विच ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स। सो हमको एक लाइन सेगमेंट मिलता है ए बी। अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्शन दे दिए हैं, ए टू बी एक जा रहा है ए टू बी। ओके, सो ए बी इज अ वेक्टर। लेट अस सपोज ए बी इज अ वेक्टर वेर ए एंड बी are the 2 points of the vectors. A is the initial position and this is the terminal or final position. Okay, it has initial position A and final position B. Okay, now the magnitude of AB is the length of the line segment AB. Okay, and the direction is from A to B. So हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जस्ट सिंपली ए बी के ऊपर एरो या फिर ए बी के ऊपर बार, इन दोनों से ही हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट मीन्स डायरेक्शन इज फ्रॉम ए टू बी। अगर हम लोग इसका डायरेक्शन बी टू ए रहता तो कैसे रिप्रेजेंट करते? लेट अस टेक अ लाइन कि ये आपका मान लीजिए है ए, दिस इज बी। अब डायरेक्शन किस तरफ है? फ्रॉम बी टू ए। सो वी विल राइट इट एज बी ए वेक्टर और बी ए बार। ओके, बी ए वेक्टर और बी ए बार। नाउ वेक्टर्स आर आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय ए एरो। हियर ए जो है वो आपका है ए और बी के बीच का जो लेंथ है उसको हम लोग बोलेंगे ए, और डायरेक्शन को समझ में आ रहा है, ए टू बी है। ओके, सो ए बार, बी बार, सी बार और एरो, ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी वेक्टर्स को। ओके, यहाँ पे ए का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा? ए सिंपल है। बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? बी, बिकॉज ए एंड बी आर स्केलर नंबर्स। ओके, एवरी वेक्टर हैज 3 कैरेक्टर्स, मतलब जितने भी सारे वेक्टर्स हैं उनका 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या क्या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके? जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो है आपका लेंथ, मतलब जितने भी सारे वेक्टर्स हैं उनका एक लेंथ होगा। ओके, एक जीरो वेक्टर भी होता है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। और लेंथ कितना होता है? फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो ए बी है उसका लेंथ कितना है? इसका अगर मॉड्यूलस हम लोग निकालें, मतलब लेंथ अगर निकालें तो कितना है? इज द लेंथ ऑफ ए बी, मतलब ए और बी के बीच में जितना लेंथ है वही आपका इस वेक्टर का लेंथ। दूसरा सपोर्ट, सपोर्ट मीन्स एक लाइन सेगमेंट के ऊपर हमेशा लाई करेगा एक वेक्टर। अ वेक्टर इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, सो इसलिए इसका सपोर्ट जो है ये लाइन है, जो ग्रीन लाइन आपको दिख रहा है। सो दूसरा किसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सपोर्ट।
and third one is it has a sense or direction. ओके कि हर एक वेक्टर का कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन होता है, राइट? अगर मान लीजिए ये A to B जा रहा है तो हम लोग लिख रहे हैं AB, अगर ये B to A आता तो क्या होता है? BA वेक्टर, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया। बट इन दोनों में अगर इक्वालिटी करें, मतलब लेंथ तो सेम ही है दोनों की, तो इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ BA। ओके, AB इज नेगेटिव ऑफ BA। गॉट इट? समझ में आपको? अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ओके, अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की, कि वेक्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो पहला वेक्टर है वो है जीरो और नल वेक्टर। जीरो और नल वेक्टर किसको बोलेंगे? द वेक्टर हुज इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन कोइंसाइड्स। मतलब कोई एक वेक्टर जिसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों एक ही पॉइंट हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। दैट मीन्स इसका मॉड क्या होगा? जीरो, इसलिए इसको जीरो वेक्टर बोलते हैं। और नल वेक्टर नॉर्मली इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग जीरो टू दी टू बार। रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करते हैं इसको? जीरो के ऊपर एक बार या एरो बनाकर। नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड इज 1। मतलब वो सारे वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड 1 होंगे उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। म्हणजे कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। जनरली यूनिट वेक्टर इज शोन बाय एन कैप, मतलब उसको हम लोग शो करते हैं कैप देके। ये जो साइन है इसको हम लोग बोलते हैं कैप। तो किसी भी वेक्टर के ऊपर अगर कैप लगा हो तो आप समझ जाएंगे कि वो वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर। ओके, नाउ कोइनिशियल वेक्टर्स। सो दोज वेक्टर्स हुज इनिशियल पोजीशंस कोइंसाइड्स, मतलब वो सारे वेक्टर जिसका इनिशियल पोजीशन सेम हो उसको हम लोग बोलते हैं कोइनिशियल वेक्टर। कितने भी हो सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कोइनिशियल वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए ओ दे देते हैं हम A, B and C, then OA, OB and OC, all of them are co-initial vector. Okay, now co-linear vector और पैरेलल वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर किसको बोलेंगे? जो सेम सपोर्ट में होगा। हम लोग सपोर्ट के बारे में पढ़े थे ना, जिसका सेम सपोर्ट है या जो पैरेलल है, जिसका सपोर्ट पैरेलल हो, ओके, उसको हम लोग बोलते हैं कोइनिशियल वेक्टर और पैरेलल वेक्टर्स। ओके, नाउ कोप्लेनर वेक्टर्स, दैट मीन्स जो सेम प्लेन हो। मतलब देखिए ये जितना भी सारा मैंने वेक्टर बनाए हैं, चाहे OA हो, OB हो, ये PQ हो, AB हो, वो सब बोर्ड के प्लेन में है। तो ये सारे जो वेक्टर्स है ये हो गया आपके कोप्लेनर वेक्टर्स। मीन्स ऑल दोज वेक्टर्स विच लाई ऑन अ सेम प्लेन। ओके, नाउ को टर्मिनस वेक्टर, जैसे कि को इनिशियल वेक्टर था हैविंग सेम इनिशियल पोजीशन, तो को टर्मिनस क्या होगा? हैविंग सेम टर्मिनस पॉइंट, मतलब जो एक ही पॉइंट में आके खत्म होता है। फाइनल पोजीशन जिनका सेम होता है उसको हम लोग बोलते हैं को टर्मिनस वेक्टर। नाउ लाइक वेक्टर्स एंड अनलाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स किसको बोलते हैं? दोज वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शंस, मतलब वो सारे वेक्टर जिनका सेम डायरेक्शन है आर कॉल्ड लाइक वेक्टर्स। एंड वो वेक्टर जिसका अपोजिट डायरेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल जो अगर ये दोनों वेक्टर का बात करें मैं, या फिर इस वेक्टर के साथ बाकी सारे वेक्टर्स को कंपेयर करूं, तो these two vectors are unlike vectors, these two vectors are unlike vectors. ओके, मतलब वो वेक्टर जिसके डायरेक्शन अपोजिट हैं उसको हम लोग बोलते हैं अनलाइक वेक्टर्स। मतलब डायरेक्शन सेम नहीं, अपोजिट नहीं। अगर डायरेक्शन अलग अलग होंगे तो हम लोग बोलेंगे अनलाइक वेक्टर्स, डायरेक्शन सेम होगा तो लाइक वेक्टर। अब हम लोग बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, कि कब दो वेक्टर को हम लोग इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। सो दो क्राइटेरिया है। वेक्टर क्या था? हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, राइट? तो दोज वेक्टर्स having same magnitude and same direction are called equal vectors। मतलब AB अगर मैं बात करूं और एक और वेक्टर बनाते हैं लाइक PQ। So here PQ is equal to AB। Why? Because they have same length। मान लेते हैं अगर ये A यूनिट का है तो ये भी A यूनिट ही होगा। ओके, both are equal to A, their magnitude are same and having same direction,
दैट्स वाई ए बी एंड पी क्यू आर इक्वल वेक्टर्स। हम बात करते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ये भी मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ, लेट अस फिर से डिस्कस कर लेते हैं एक बार। मान लीजिए कोई एक वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ओके, एंड एक और वेक्टर है जो अपोजिट डायरेक्शन में ठीक जा रहा है। तो ये जो वेक्टर है ये इसका नेगेटिव वेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको ए लिखता हूँ, ए बी को, एंड लेट इट बी बी ए, so AB is, if A, then VA vector is minus A. Okay, got it? That means AB is negative of BA. ओके तो ये जो वीडियो था ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था। आज मैंने सिर्फ वेक्टर अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन दिया है। अब ये जो कल वीडियो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड फर्दर डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज, ये सब के बारे में। सो आज के लिए धन्यवाद।